मोदी सरकार में सेक्रेटरी लेवल पर बड़ा फेरबदल, करीब 20 सचिव के विभाग बदले गए। आर.के. सिंह नए रक्षा सचिव बनाए गए। के. श्रीनिवासन आवास और शहरी सचिव बनाए गए। विवेक जोशी को कार्मिक सचिव का प्रभार दिया गया। पुण्य सलीला श्रीवास्तव को नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव का प्रभार सौंपा गया। दीप्ति उमाशंकर राष्ट्रपति सचिव बनाई गई हैं। नागराजू मदिराला को वित्तीय सेवा सचिव नियुक्त किया गया है। संजीव कुमार रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव बने। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होंगे चुनाव। 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। हरियाणा की सभी सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग, 4 अक्टूबर आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर में सभी उम्मीदवारों को सुरक्षा मिलेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का आश्वासन। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ा, घाटी में हिंसा को नकारा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने चुनाव कमेटी का गठन किया। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, सांसद जितेंद्र सिंह समेत पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का नाम शामिल। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बनेगी सरकार, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान। प्रशासनिक फेरबदल पर फारूक अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, कहा इन्हें पता था कि आज चुनावी तारीखों का ऐलान होगा, इसलिए बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए। उमर अब्दुल्ला ने चुनावी तारीखों के ऐलान का किया स्वागत, कहा जल्द चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की मांग, चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराया जाए। एलजी प्रशासन पर बीजेपी का फेवर लेने का आरोप लगाया। कल ही पीएम ने एक देश एक चुनाव की बात की, अब सिर्फ 2 राज्यों में चुनाव कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तंज। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले गुलाम नबी आजाद, 10 साल से लोगों को चुनाव का इंतजार था, उम्मीद है निष्पक्ष चुनाव होंगे। चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, जनता ने कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बनाया। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान सिंह का बयान, कुशासन को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने दावा किया। हरियाणा में बड़े जनादेश के साथ सरकार बनाएंगे, सीएम नायब सैनी का बयान। हरियाणा में 12 आईपीएस और 3 एचपीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के एसपी भी बदले गए। जम्मू कश्मीर में 30 से ज्यादा पुलिस अफसरों का तबादला, डीजीपी, एडीजीपी, आईजी समेत कई अधिकारियों का ट्रांसफर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक, आपसी कोऑर्डिनेशन को लेकर चर्चा। उद्धव ठाकरे की कांग्रेस और शरद पवार से अपील, आपके पास कोई सीएम फेस हो तो बताए, मैं समर्थन करूंगा। उद्धव ठाकरे ने यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा क्या मोदी ने अपना हिंदुत्व छोड़ दिया है। मुंबई में एमवीए की बैठक में बोले शरद पवार, संविधान पर आया संकट अभी टला नहीं है, संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, दिल्ली की हवा अब बदल गई है, विपक्ष में होकर भी हम ऐसे रहते हैं जैसे सत्ता में हो। एनसीपी, अजीत और शरद पवार गुट के विलय की अटकलों पर बोले संजय राउत, ये उनकी पार्टी का मामला। उद्धव के सीएम पद का चेहरा घोषित करने की मांग पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी को फायदा होगा। चुनाव के बाद सीएम चेहरे पर होगी चर्चा। उद्धव ठाकरे की मांग पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। उद्धव ठाकरे की मांग से सहमत नहीं कांग्रेस। हुसैन दलवाई बोले, हमें लगता है एमवी की सरकार का चेहरा है। सीएम पद पर पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद तय करेंगे नाम। शरद गुट के नेता संजय पाटिल का बयान। यूपी उपचुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है। सपा सांसद डिंपल यादव का दावा, करहल सीट बहुत अच्छे अंतर से जीतेगा समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के पीडीए पर बीजेपी का अटैक। सुधांशु त्रिवेदी बोले, पीडीए मतलब परिवारवाद, दमन और अपराध। योगी आदित्यनाथ ने बनाया रिकॉर्ड, सबसे लंबे समय यूपी की सत्ता संभालने वाले सीएम बने। रांची दौरे पर झारखंड प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। पंजाब सीएम ने दिल्ली में मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। सिसोदिया के जेल में से रिहा होने के बाद मीटिंग हुई। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दाव, शुरू किया संविधान रक्षक अभियान। देश को मिला नया ऑपरेशनल रॉकेट, इसरो ने लॉन्च की US-08 सैटेलाइट, सबसे छोटे SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया। US-08 सैटेलाइट से पर्यावरण की मॉनिटरिंग और प्राकृतिक आपदा में मदद मिलेगी। US-08 के साथ SR-0 डिमोसेट भी छोड़ा गया। इसरो की EOS-08 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। लिखा, सफल लॉन्चिंग पर इसरो को बधाई, ये एक बड़ी उपलब्धि है। 18 अगस्त को अहमदाबाद जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 188 पाकिस्तानी हिंदू को सीए के तहत देंगे भारत की नागरिकता। यूपी 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द की, 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाई। सिख दंगों से जुड़े पुलभूषण गुरुद्वारा हिंसा मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर पर आरोप तय करने का फैसला टला। अब 30 अगस्त को फैसला आएगा।
कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ सड़क पर उतरी सीएम ममता बनर्जी, आरोपियों को फांसी देने की मांग की। ममता बनर्जी का बीजेपी वाम दल पर अटैक, कहा सबूत मिटाने के लिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर हमला किया गया। ममता बनर्जी ने सच्चाई छिपाने के आरोपों को बताया गलत, कहा कुछ लोग गुमराह करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। कोलकाता रेप केस को लेकर देश भर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में सुधांशु त्रिवेदी बोले, ममता सरकार की मंशा ठीक नहीं है, तथ्यों को मिटाने की कोशिश की गई है। सुधांशु त्रिवेदी ने लखनऊ में सपा पर भी ज्यादा निशाना, बोले बंगाल के बाद यही मानसिकता अयोध्या कन्नौज में देखने को मिली है, अपराधियों के साथ खड़ी दिखी सपा। कोलकाता में स्मृति ईरानी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ममता दी तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स बंद करें, जनता की आंखों में धूल ना झोंके। स्मृति ईरानी ने ममता के प्रोटेस्ट पर उठाया सवाल, कहा सीएम ने किसके खिलाफ प्रदर्शन किया, बंगाल की होम मिनिस्टर तो वो खुद है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत पर जबरदस्त आक्रोश, ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट, पुलिस से धक्का मुक्की। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई का एक्शन तेज, अस्पताल के 4 डॉक्टरों से पूछताछ जारी। सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ की। संदीप घोष से लेडी डॉक्टर रेप कांड पर पूछे सवाल जवाब। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ मामले में अब तक 25 गिरफ्तार, एक की पहचान दमदम निवासी सौमिक दास के तौर पर हुई। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की सफाई, हमने किसी को नहीं बचाया, अफवाह फैलाई जा रही है, हमने जांच में पारदर्शिता बरती है। बंगाल में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अराजकता का माहौल है, सीएम ममता को शर्म आनी चाहिए, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। जहां महिला सुरक्षा पर सख्त संदेश की जरूरत थी, वहां आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई, प्रियंका गांधी का बयान। कोलकाता कांड पर आईएमए का बड़ा फैसला, कल देश के सभी सरकारी प्राइवेट अस्पताल में हड़ताल का ऐलान। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता रूपा गांगुली का अटैक, कहा प्रदर्शन करके ममता बनर्जी नौटंकी कर रही हैं। भोपाल एम्स के 600 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल पर, कोलकाता केस पर न्याय की मांग की। उधमपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का प्रदर्शन, ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों की सुरक्षा की भी मांग की गई। आरजी कर अस्पताल में हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, अस्पताल बंद कर मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने को कहा गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा जांच के लिए सीबीआई को अस्पताल कैंपस जाने का अधिकार, जल्द ही प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करे सीबीआई। केंद्रीय गृह सचिव को शुभेंदु अधिकारी की चिट्ठी, आरजी कर कॉलेज में सीएपीएफ तैनात करने की मांग की। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर केंद्र सरकार सख्त, डीजीएचएस का आदेश, हिंसा होने पर संस्थान 6 घंटे के अंदर दर्ज कराए एफआईआर। पीड़ित परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार किया, कहा हमें न्याय चाहिए, बेटी की मौत का मुआवजा लिया तो उससे दुख होगा। जबलपुर में भी डॉक्टर और छात्रों ने निकाला विरोध मार्च, कोलकाता केस में न्याय की मांग की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, लेडी डॉक्टर से रेप हत्या के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए निकाला गया मार्च। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि, सदैव अटल स्मारक जाकर पीएम ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी सदैव अटल पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस है, उससे पहले यूसीसी लागू कर देंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को एलजी ने चिट्ठी लिखी, सीएजी की 11 रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करने की मांग की। दिल्ली आबकारी नीति पर भी रिपोर्ट है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने बंधवाई डाकी, श्रम सहायता समूह के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। पटना की वेऊर जेल से रिहा हुए बाहुबली अनंत सिंह हाईकोर्ट ने AK-47 केस में सबूतों के अभाव में बरी किया। अनंत सिंह सीएम नीतीश के साथ हैं, इसलिए वो रिहा हो गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, तेजस्वी के बयान पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का जवाब, अनंत सिंह को दोषमुक्त सरकार ने नहीं किया। आप कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर केक काटकर सीएम अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन मनाया। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में अन्ना कैंटीन का उद्घाटन, मंत्री नारा लोकेश ने शुरुआत की। उदयपुर में छात्र पर चाकू से हमले के बाद तनाव, भीड़ ने कई वाहनों को फूका, धारा 144 लागू। स्कूल में साथी छात्र ने ही किया चाकू से हमला, गंभीर हालत में छात्र का अस्पताल में इलाज जारी। लखनऊ के गोमती नगर में ठेकेदार नीतीश और उसके साथियों ने ज्वेलरी शॉप के मालिक को धमकी दी, दुकानदार ने आत्मरक्षा सवाल में पिस्तौल उठाए। जयपुर नगर निगम ने एक मकान को गिराया, पानी की वजह से नींव कमजोर हो गई थी, इमारत एक तरफ झुक गई थी। कन्नौज रेप केस के आरोपी नवाब सिंह यादव का लिया गया डीएनए सैंपल, पुलिस ने फोरेंसिक लैब पहुंचाया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते तापमान में गिरावट। राजस्थान के बारां में एसडीआरएफ का एक्शन, एक महिला और नवजात बच्चे को रेस्क्यू किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पाड़ाझर झरने के पास फंसे 53 पर्यटक एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक नारी शक्ति फोरम का विरोध मार्च, बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर विरोध जताया गया। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 1330 और निफ्टी 308
98 अंक की उछाल के साथ बंद। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मनु भाकर को सम्मानित किया, 10 लाख रुपए का चेक दिया। कोची में अपने घर पहुंचे पेरिस ओलंपिक पदक विजेता पीआर श्रीजेश घर पहुंचे श्रीजेश का भव्य स्वागत हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ की हेड हॉक कमेटी को बहाल किया। आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए गठित की थी कमेटी। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड का ऐलान, गुलमोहर को मिला बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। ऋषभ शेट्टी बेस्ट एक्टर बने। नित्या मेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख भी चुनी गई बेस्ट एक्ट्रेस। फिल्म ऊंचाई के लिए सूरज बड़जात्या को बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला। नीना गुप्ता बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस चुनी गई।